देखिए, आज हमारा 6वां स्थापना दिवस था, जिसके अवसर पे आज हिंदू महासम्मेलन का कार्यक्रम इलाहाबाद फील्ड में हुआ, जिसमें भव्य संख्या में लोग आए। सभी हमारे सनातनी, हमारे संत मौजूद थे मंच पे, कुछ सम्मानित व्यक्ति जो शहर के हैं, वो लोग मौजूद थे। और देखा जाए कार्यक्रम का अनाउंस करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बस कार्यक्रम को सफल बनाना और उसके पीछे जो चेहरे काम करते हैं, तो उनका भी बड़ा योगदान होता है। इस तरीके से हमारे संगठन में हमारे पदाधिकारियों ने मेहनत करी, जैसे विकास शुक्ला जी हैं, उनके द्वारा, आपके नीतीश जी द्वारा, ठीक है, शरण, ठीक है, ये तो हमारे पदाधिकारी हैं, ये तो परिवार का एक हिस्सा हैं। पर साथ साथ मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो पर्दे के पीछे मदद करते हैं। जैसे हमारे यहाँ के व्यापारी हैं संदीप जायसवाल, पप्पू जायसवाल जी, उनके द्वारा, देखिए, लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते, ठीक है, पर्दे के पीछे से संगठन का सहयोग करते हैं। कहीं भी संगठन में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें सहयोग करते हैं। पप्पू जायसवाल जी हो गए, गौरव सिंह हो गए, मैंने देखा गौरव सिंह जी कल पूरी रात वहां बैठे थे। हम लोग, नीतीश जी, हम लोग रात में थे, 3-3 बजे तक वहां हम लोग ने कार्यक्रम का वो लिया। तो ये लोग सामने नहीं आते, पर एक संगठन के, कहते हैं ना, पीछे से मजबूत रीढ़ है। और जिस तरीके से संगठन को सीतापुर के अंदर संचालित किया जाता है, जिसमें हमारे संरक्षक राम किंकर जी का भी बड़ा सहयोग रहता है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी का। कोई भी चीज, कोई भी परिवार एक व्यक्ति से नहीं चलता, वो पूरे परिवार के एक साथ होने से चलता है। तो ये सब हमारा परिवार है। उसी परिवार ने आज एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ थी। मुझे सुबह लग रहा था कि मौसम ठंडा है, शायद कम भीड़ आए, क्योंकि हम लोगों ने 4000 कुर्सियां डलवाई थी। उसके बावजूद भी कुर्सियों का जितना आदमी बैठा था उतना पीछे खड़ा था। तो ये एक हमारा, समझ लीजिए, रिपोर्ट कार्ड है साल भर की मेहनत का, कि हमने साल भर में क्या कमाया। हमने जमीनें नहीं बनाई, हमने बिल्डिंगें नहीं बनाई, हमने लोग बनाए। क्या 2027 में हिंदू शिवसेना राजनीति में कदम रखेगी? नहीं, बिल्कुल रखेगी, क्यों नहीं रखेगी। देखिए, राजनीति हमारा कोई शौक या पेशा नहीं है, जरूरत, हिंदुओं की जरूरत है कि एक ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करे। ये नहीं कि विकास हिंदू करे, विकास हिंदू की जगह कोई और भी हो सकता है। जो हमें लगेगा कि हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, उसको हम लड़ाएंगे। अगर, देखिए, हम पहले भी मंच के माध्यम से भी कहते हैं, ठीक है, हिंदुत्व की अगर कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और कोई पार्टी नहीं करती। और मैं सब में मैंने देखा है, सब भाईचारे वाले हैं, सब सेकुलर हैं। एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है। पर हाँ, अगर उनके कार्यकर्ता को, जमीनी स्तर पे जो कार्य कर रहे हैं, उनको अगर वो टिकट देते हैं तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। अन्यथा कोई पैरासूट ऐसे व्यक्ति को टिकट दें जो खुद का विकास कर रहा है 5 साल से, जिसने जनता का एक पैसे का विकास नहीं किया खुद का। और कहने वाली बात नहीं हो तो खुद आपने देखा होगा, एक माननीय जी के इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, मैं पहले स्वयं का विकास करूंगा, बाद में जनता का करूंगा। तो हमें उससे आपत्ति नहीं है, आप विकास करिए, अवश्य करिए, पर 5 साल में आपने अपना भरपूर विकास कर लिया तो आप थोड़ा आराम करिए। अगर एक सच्चे कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा तो हम लोग, पूरा हिंदू सेना पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। और अगर पैरासूट एंट्री हुई या ऐसा कोई चेहरा आया जिसको जनता भी नहीं जानती थी, अगर ऐसा कोई आएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हिंदू सेना चुनाव। हिंदुस्तान का कौन मुसलमान है ये बताइए? हिंदुस्तान में मुसलमान है ही नहीं, उसका विरोध क्यों नहीं करता? क्या कारण? मैं बता तो रहा हूँ, हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ है? तो पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान है, गाजा से आया हुआ मुसलमान। यहाँ का कौन सा मुसलमान है बताइए आप? बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हो जाती है, एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो कोई भी मुस्लिम आके नहीं रोता है, कोई भी मुस्लिम आके नहीं कहता कि यहाँ ये गलत हुआ है। पर हाँ, गाजा में अगर कुछ सही होता है तो यहाँ वो लोग मातम करते हैं। तो इसमें फर्क दिखाता है कि उनको कितना अपने देश से प्यार है, हिंदुओं से कितना प्यार है, और हिंदुओं को समझना चाहिए। ठीक है, हम जातवाद संगठन नहीं चलाते, हम हिंदू वाला संगठन चलाते हैं। और समाजवादी पार्टी, ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी को मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। माननीय अखिलेश यादव मंच पर आके बोल दें कि मैं हिंदुत्व का नेतृत्व करूंगा, है, हिंदुओं का विकास करूंगा, तो मैं उनका साथ दूंगा। अन्यथा देखिए, हमारा, मैंने पहले बताया ना, हमारी जो हिंदुत्व की बात करेगी पार्टी, हम उसके साथ है। जो टोपी पहन के नमाज पढ़ेंगे, जो चादर चढ़ाएंगे, जो इफ्तार की दावत देंगे, ऐसी किसी पार्टी से हिंदू शिवसेना का कोई मतलब नहीं। चाहे वो ब्राह्मण को टिकट दें या छत्री को दें या किसी को दें, उससे मतलब नहीं। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं से बस यही निवेदन है कि नाजायज किसी को परेशान ना करें,
किसी महिला का अपमान ना करें, अपने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ें। मैं 24 घंटे उनके साथ हूं, मेरे कार्यकर्ता को कोई भी दिक्कत होती है मैं उनके साथ हूं, और संगठन या कोई भी पार्टी बिना कार्यकर्ता से नहीं चल सकती। धन्यवाद। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का 6ठम स्थापना दिवस बना शक्ति प्रदर्शन, हिंदू महासम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब। सीतापुर। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के 6ठम स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य हिंदू महासम्मेलन रविवार को ऐतिहासिक स्वरूप में नजर आया। कार्यक्रम स्थल से लेकर शहर की सड़कों तक भगवा रंग छाया रहा और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू एवं साधु संतों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात संगठन के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू ने संगठन की नीतियों, अब तक समाज हित में किए गए कार्यों तथा भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश दीपक गुप्ता ने कहा कि देश में अनेक हिंदू संगठन सक्रिय हैं, सभी को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए। कार्य करने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, हिंदुत्व और सनातन की रक्षा। उन्होंने सभी संगठनों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महंत संतोष दास खाखी महाराज, महामंडलेश्वर सदा शिवेंद्रानंद सरस्वती, संत नारायण दास, मधुराम शरण शिवा महाराज, स्वामी विमलानंद सरस्वती सहित अनेक साधु संतों, पुजारियों व महंतों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अभिषेक, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य राकेश त्रिपाठी, अमित बाजपाई मीतू, श्रवण बाजपाई, विशंभर तिवारी, बीरू मिश्रा, यतीन्द्र अवस्थी, राहुल मिश्रा, विश्वीर गुप्ता, पारस धवन, राहुल जायसवाल, बच्चा बाजपाई, ललित श्रीवास्तव चंचल, एडवोकेट रत्नेश द्विवेदी, संदीप अवस्थी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कहा कि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना सदैव हिंदुत्व और सनातन के कल्याण के लिए कार्य करती रहेगी। संगठन की महत्वाकांक्षी कन्यादान योजना के अंतर्गत प्रियंका भारती, प्रियंका चौरसिया एवं प्रीति शुक्ला को 5-5 लाख रुपए के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में 6ठम स्थापना दिवस समारोह समिति के अध्यक्ष प्रदीप हिंदू ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बहुत बड़ा संगठन धीरे धीरे चलता चला रहा। 2020 में इसकी भव्य स्थापना, उससे पहले भी लगातार हिंदुत्व की भावना को काम करते हुए संगठन बड़ी ताकत के साथ आगे उभर रहा है। विकास हिंदू के नेतृत्व में हिंदू शेर सेना के द्वारा ये सभी का काम इनका है, हिंदुत्व को एक करना, राष्ट्र पर और सनातन पर और हिंदुत्व कैसे एक हो, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम लगातार कराया जा रहा है। आज 4 जनवरी को यहाँ पर किया गया। हाँ, हिंदू शेर सेना का ये सबसे बड़ा योगदान है। कन्या के विवाह के लिए 5 लाख का योगदान आज 3 बेटियों को दिया गया है। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। आज राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना, जिसके हमारे राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय हमारे आदरणीय रामकिंकर पांडे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस हिंदू शेर सेना की नींव रखने वाले हैं, हमारे विकास हिंदू जी और हमारे प्रदीप दादा, हिंदू शेर सेना का एक एक कार्यकर्ता इस 6ठम आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद का पात्र है। और जितने भी यहाँ पर संत जन आए और हमारे पत्रकार बंधु आए, हमारे संगीतकार आए, हमारे सीतापुर की जनता आई, जितने भी सनातनी धर्म यहाँ पर आए हैं, हमारे सिख समाज से भी यहाँ पर लोग आए, गुरुजन लोग आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और एक सनातनी होने के नाते मैं सबसे, हर हिंदू से, ना यहाँ कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सभी एक बराबर है, सभी हिंदू एक समान है और सभी को गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे, अभी भी समय है, अभी भी जागने का समय है, जागिए। और कहते हैं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती, और जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो प्यारे जाति का क्या करोगे। इसलिए एक रहे, अनेक रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने में एकता बना रखे, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना अमीर है, ना गरीब है, सभी को एक समान प्यार दें, एक समान व्यवहार करें, एक समान मिलकर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हमारा 6ठम स्थापना दिवस राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का बड़े भव्यता के साथ समस्त हिंदू शेर सेना के सम्मानित देवतुल्य पदाधिकारी, इतनी भीषण सर्दी में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिंदुत्व के लिए रत्न कहे जा रहे हैं, हमारे युवा इतने ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंधु जी, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित जनपद सीतापुर में जिन्होंने अपनी अमिट छाप हिंदू समाज, सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हमारे ऋषि पुत्र नैमिषारण्य मिश्रिक के सदगुरुदेव भगवान के रूप में विभिन्न मठ मंदिरों के जितने वयोवृद्ध नवयुवक, जितने पुजारी और जितने भी ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग, और हमारी नन्ही मुन्नी बहनें जिनके विवाह के लिए उनके परिजनों को तमाम समस्याएं उठानी पड़ती थी, दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से, कन्यादान योजना के माध्यम से हिंदू शेर सेना हमारे हिंदू समाज को एकत्रीकरण करना, हमारे ऋषि मुनियों को, संत चरणों को, सदगुरुदेव भगवानों के सुविचारों पर चलना, महर्षि दधीच जी की पावन तपोभूमि नैमिषारण्य जो हमारा पृथ्वी मंडल का छठा अरण्य, अष्टमभू वैकुंठ और लिंग धारणी जगत जननी मां ललिता का सिद्ध पीठ स्थल है, जहां देव देवेश्वर बाबा और भूतनाथ बाबा विराजमान है। मनु शत्रुपा हमारे आदि पुरुष जिन्होंने 700 वर्षों तक तपस्या की है, ऐसे तपोभूमि से हजारों संतों को बुलाकर उनका सम्मान करना राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जो है उदार व्यक्तित्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के धार्मिक भावना को परिलक्षित करती है। आज जो हमारा भव्य और दिव्य छठा हमारा स्थापना दिवस हुआ, उसमें जो 20,000 की भीड़, तमाम मातृशक्ति, तमाम संत चरण और तमाम नैमिषारण्य के हमारे आदरणीय पूज्य आशीष शास्त्री, अनुराग रोशन जैसे हमारे भजन सम्राट और तमाम मातृशक्ति, तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया और सरदार बंधुओं के द्वारा तमाम कर्तव्य दिखाए गए। मैं सबका नमन करता हूं, सबका प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का संरक्षक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारा विकसित राष्ट्र हो, आत्मनिर्भर राष्ट्र हो, हमारे राष्ट्र में सनातन संस्कृति मजबूत हो, हमारा हिंदू राष्ट्र हो, ऐसे जो मानवीय मूल्य हैं उनको विकास सिंधु जी मजबूत कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने हिंदू शेर सेना के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सदगुरुदेव भगवान जो ऋषि पुत्र आए यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद।